उस दौर में अमेरिका का सातवां बेड़ा तो खुसने को तैयार था। हालांकि रशिया ने खामोशी बरती हुई थी, लेकिन उन तमाम परिस्थितियों में दुनिया का कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं था जब बांग्लादेश बनाने की दिशा में इंदिरा गांधी बढ़ चुकी थी। और आज की तारीख में बांग्लादेश कहता है 1 लाख से ज्यादा अवामी लीग के कार्यकर्ता भारत में शरण लिए हुए हैं। और इन परिस्थिति में भारत शेख हसीना को रखकर यह बता रहा है तो आप लोगों को बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ वो तस्वीरें दिखाई गई थी, लेकिन अब किस तरह से नरेंद्र मोदी जी, नाम नरेंद्र और काम सरेंद्र, इस तरह से इस वीडियो को शेयर किया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से सरेंडर किया हुआ है। क्या वाकई में मोदी जी ने बांग्लादेश के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं? क्या वाकई में बांग्लादेश के साथ अंदर के अंदर अलग ही समझौते बनाए जा रहे हैं और हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ वो सिर्फ एक राजनीतिक ढोंग है? दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है पुण्य पराशर वाजपेयी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों नमस्कार। हम्म। दोस्ती काम नहीं आई और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 27% टैरिफ थोप दी। कूटनीति काम नहीं आई और चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ते चले गए, सीमा पर उसका कब्जा बढ़ते चला गया। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की विदेश नीति रूस, अमेरिका और चीन को लेकर कहीं ज्यादा पिछड़ती चली गई और भारत कहां पर खड़ा है यह भारत को समझ में आया ही नहीं। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच में जब जिक्र भारत के पड़ोसियों का होगा तो पड़ोसियों की कतार में कोई ऐसा देश नहीं जिसके साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हो, मजबूत हो। यहां तक कि जिस देश की उत्पत्ति भारत ने की, यानी बांग्लादेश, वहां पर अल्पसंख्यक और खास तौर से हिंदुओं को लेकर जो परिस्थितियां बांग्लादेश के भीतर सत्ता परिवर्तन के बाद पनपी, उसमें न सिर्फ बीजेपी ने बल्कि संघ परिवार ने और खुद सरकार ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत ही शोर मचाया और खुलकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दबाव बनाना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बंद हो। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए तो उन्होंने वहां पर अमेरिका की विदेश नीति तय करने वाले अधिकारियों से लेकर मंत्री और फिर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी बातचीत में बांग्लादेश के हिंदुओं का मसला उठाया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोई पहल वहां पर रह रहे हिंदुओं के साथ जो हो रही है उसको लेकर कोई आवाज कहीं से सुनाई नहीं दी। स्थिति तो इतनी विकट हो गई कि एक झटके में बांग्लादेश, जो एक वक्त नहीं बल्कि 1971 दिसंबर के बाद से भारत के सबसे करीब देशों में रहा और उसके साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध रहे, कूटनीति तौर पर और वैदेशिक नीति के तौर पर बांग्लादेश के साथ भारत की दोस्ती प्रगाढ़ थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद वही बांग्लादेश 50 बरस के बाद पाकिस्तान से न सिर्फ संबंध बनाता है बल्कि आर्थिक व्यापार की एक बड़ी शुरुआत करता है। वही बांग्लादेश चीन के साथ न सिर्फ मदद मांगता है और आर्थिक संबंध बनाने का जिक्र करता है बल्कि यहां तक कह देता है कि दरअसल आपको अगर समझना है बांग्लादेश की महत्ता को तो एक चीज जान लीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में जो भारत से सटे हुए हैं या भारत के हिस्से में आते हैं, उस पूरे इलाके में कोई भी एंट्री अगर चीन की होगी तो वह बांग्लादेश से होगी, क्योंकि बांग्लादेश समुद्र के किनारे है। यानी चीन के लिए रास्ता बांग्लादेश खुल रहा है। पाकिस्तान के साथ संबंध बनाकर बांग्लादेश एक नई विदेश नीति की रचना रच रहा है और लगातार भारत पर हमले इस दौर में शब्दों के जरिए और राजनीति और कूटनीति के जरिए बांग्लादेश ने खुलकर किया है। 2 दिन पहले बकायदा बांग्लादेश सरकार से जुड़े हुए अधिकारी ये कहने से चूकते नहीं हैं कि जो कुछ शेख हसीना की अवामी लीग के 1 लाख से ज्यादा सदस्य देश छोड़कर भाग गए, उन्होंने भारत में शरण ले रखी और इस बात का जिक्र सरकार के सूचना सलाहकार महफूज आलम करते हैं।
यह कहने से इस दौर में बांग्लादेश चूका नहीं कि आपने शेख हसीना का प्रत्यार्पण क्यों नहीं किया है, आपने उनको पनाह अपने देश में क्यों दे रखी है और क्यों हम आपके साथ संबंध बनाए। इस दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो बकायदा कह दिया कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनके सामने जो मुश्किल हालात हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समझना और समझाना होगा और भारत को भी इस दिशा में सोचना होगा कैसे डीप स्टेट की परिकल्पना ने एक ऐसी परिस्थिति बना रखी है बांग्लादेश के भीतर जहां हिंदुओं को परेशानी हो रही है। यह एक पृष्ठभूमि है उस परिप्रेक्ष्य में जिसकी अगुवाई इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्योंकि वह बैठक के सिलसिले में थाईलैंड गए, बैंकॉक में गए। बिम्स्टेक 7 देशों को लेकर यह बनाया गया है और उसमें एक देश बांग्लादेश भी है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ यह 7 देशों का जो संगठन है जो आपसी व्यापार, आपसी संबंध, आपसी सांस्कृतिक परिस्थितियों को जोड़कर रखता है। इसमें नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, म्यांमार भी है, इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें थाईलैंड भी है। लेकिन इन सब मुलाकातों के बीच, बातचीत के बीच भारत के प्रधानमंत्री अलग से मुलाकात करते हैं मोहम्मद यूनुस, जो इस वक्त बांग्लादेश को चला रहे हैं, जो चीन गए, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ नए संबंधों के लिए हाथ बढ़ाया। उसी की मुलाकात के बीच में यह बात सामने आई, क्या वाकई भारत ने कोई कठोर कदम रखा है या नहीं रखा है, बातों का सिलसिला कैसे उठाया है। क्योंकि एक क्षण के लिए सोचिए 1971 में उस वक्त सवाल हिंदुओं का नहीं था, भारतीयों का नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था 1971 में, बांग्लादेश तब बना नहीं था। और मुक्ति वाहिनी जो वहां आंदोलन कर रही थी, जिसके पास हथियार नहीं थे, आंदोलनरत थी, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त इंदिरा गांधी के सामने यह संवाद किया गया मुक्ति वाहिनी के जरिए कि आप हमारी मदद कीजिए। और इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर देश के सामने इस बात का जिक्र किया, यहां तक कि अमेरिका निक्सन के सामने भी इस बात का जिक्र किया कि वहां पर जो हालात है वो मानवाधिकार के खिलाफ परिस्थितियां बनी हुई हैं। दुनिया के किसी भी देश ने नहीं सुनी और उसके बाद इंदिरा गांधी ने निर्णय ले लिया कि अब वह खुद पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करेगी और मुक्ति वाहिनी को आजादी दिलाएगी। और फिर बांग्लादेश का जन्म हुआ। उस दौर में अमेरिका का 7वां बेड़ा तो खुसने को तैयार था, हालांकि रशिया ने खामोशी बरती हुई थी। लेकिन उन तमाम परिस्थितियों में दुनिया का कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं था जब बांग्लादेश बनाने की दिशा में इंदिरा गांधी बढ़ चुकी थी। और आज की तारीख में बांग्लादेश कहता है 1 लाख से ज्यादा अवामी लीग के कार्यकर्ता भारत में शरण लिए हुए हैं। और इन परिस्थिति में भारत शेख हसीना को रखकर यह बता रहा है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ है। और उस परिस्थिति के भीतर हिंदुओं का सवाल और इन सब में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जो आज ही हुई, यह बताने के लिए काफी है क्या इस दौर में भारत की कूटनीति, अर्थनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश नीति सब कुछ नतमस्तक हो गए हैं। देखिए तस्वीरें। आप कह सकते हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस के सामने इन बातों को रखा होगा। सवाल है कि भारत की मौजूदगी बांग्लादेश के सामने कैसी होनी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब दुनिया ने देख लिया रूस और यूक्रेन के युद्ध को, हमास या कहें फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को, इन परिस्थितियों में अमेरिका की क्या रूपरेखा रही,
चीन किस तरीके से ट्रेड वार से निकलकर अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खास तौर से रूस के साथ और ईरान के साथ मिलकर किस कूटनीति को साध रहा है, तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? भारत को क्या करना चाहिए और भारत क्या कर रहा है? विदेश मंत्रालय के अधिकारी सामने भी आए और यह सवाल भी पूछा गया इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। सिर्फ एक लाइन, वो भी आखिरी की लाइन, जिसमें बांग्लादेश में रह रहे माइनॉरिटीज का जिक्र और उस माइनॉरिटीज के साथ हिंदुओं का जिक्र किया गया कि देखिए वहां जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी माइनॉरिटीज को लेकर इंक्लूडिंग हिंदूज। इसके अलावे तो एमईए की तरफ से यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से तो साफ कहा गया कि भारत तो डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव बांग्लादेश को चाहता है। भारत का समर्थन लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, प्रोग्रेसिव बांग्लादेश को लेकर है, आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर है, कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप चाहते हैं, सीमा पर गैर कानूनी तरीके से आवाजाही ना हो इसे रोकना चाहते हैं, और उसके बाद एक लाइन बांग्लादेश में रह रहे माइनॉरिटीज के सवाल को लेकर। तो यह बात कहीं ना कहीं किसी को भी चुभ सकती है जिस सवाल को लेकर भारत के भीतर इतनी ज्यादा राजनीति होने की दिशा में बाकायदा सरकार की तरफ से और संघ की तरफ से जो सवाल उठाए गए वह एक क्षण में नतमस्तक कैसे हो गए। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से जब शेख हसीना का बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ उस वक्त शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर उन्होंने शरण ली हुई है। दावा यह किया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख लोग इंडिया के अंदर, बांग्लादेशी 1 लाख लोग यहाँ पर शरण लिए हुए हैं दोस्तों इंडिया के अंदर। ये वही इंडिया दोस्तों जहां पर एक आम इंसान को पकड़कर बांग्लादेशी घोषित करके उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है या फिर उसके ऊपर जुल्म और अत्याचार किया जाता है। लेकिन वहीं पर बताया जा रहा है खुद कि 1 लाख तकरीबन लोग इंडिया के अंदर शरण लिए हुए हैं, और खास करके शेख हसीना खुद इंडिया के अंदर शरण ली हुई। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करती हैं। तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश के सामने नतमस्तक हो गए हैं? क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश से कुछ नहीं कह सकते? आखिर क्या कुछ मामला है दोस्तों जिस तरह से वाजपेयी जी ने यहाँ पर सवाल उठाए? आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को देखा सुना, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।